Hello, class 6. How are you? Today we are going to start a new and a very interesting chapter. This is second chapter of your book Honeysuckle, and name of the chapter is How the Dog Found Himself a Master. So let's start the story. लेसन शुरू करने से पहले स्टोरी शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करना चाहूंगी. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आप लोग जानते हैं जो भेड़िया होता है, वोल्फ मीन्स भेड़िया और डॉग मीन्स कुत्ता. भेड़िया और कुत्ता एक दूसरे की मतलब निकटतम प्रजातियां हैं, ये मतलब एक दूसरे के काफी क्लोज हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और आप ये भी जानते हैं कि सदियों से मनुष्यों ने बहुत से जंगली जानवरों को क्या किया है, उन्हें घरों में पाला भी है और उनको मतलब अपने साथ रखा है. Here is a story about how the dog became a tame animal. Tame होता है पालतू. और इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक कुत्ता जो है वो कुत्ता कैसे इंसान का पालतू जानवर बन गया. तो इसका टाइटल है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. कैसे कुत्ते ने अपना एक नया मास्टर चूज किया, और वो मास्टर कौन था वो स्टोरी में पढ़ेंगे. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. Dogs कभी अपने जमाने में, उस समय सदियों पुरानी बात है, उस समय वो अपने मास्टर अपने स्वामी खुद ही हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे वोल्फ्स. वोल्फ होता है एक भेड़िया, वोल्फ्स हुआ बहुत से भेड़िए. तो जैसे भेड़िए बिल्कुल आजाद रहते हैं, आजाद घूमते फिरते हैं, अपने स्वामी खुद होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं, वैसे ही पहले डॉग भी किसी समय में रहा करते थे. वो तब तक जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हो गया, मतलब उसके बाद एक कुत्ते का जन्म हुआ और वो कुत्ता अपनी इस जीवन प्रक्रिया से, अपनी इस जीवन शैली से बहुत दुखी था, नाखुश था. इल प्लेस होता है नाखुश. उसे इस तरह से जीवन जीने का ढंग अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Wandering होता है इधर उधर घूमना, मतलब बिना मतलब के इधर उधर घूमना. एंड फ्राइटन मीन्स भयभीत, डरना. तो वो अपने खाना ढूंढने की मतलब ढूंढने के लिए खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था. खुद ही उसे खाना ढूंढना पड़ता था और अपने से स्ट्रॉन्गर मीन्स ताकतवर, अपने से ज्यादा ताकतवर जानवरों से वो हमेशा भयभीत रहता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने बहुत सोचा इस बारे में और डिसाइड मीन्स निर्णय लिया कि वो दैट द बेस्ट थिंग, उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी कि वो किसी अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर का क्या बन जाए, सर्वेंट बन जाए, नौकर या सेवक बन जाए. और ऐसा ताकतवर, उससे ज्यादा ऐसा जानवर जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो और उससे ज्यादा ताकतवर इस पृथ्वी पर कोई भी ना हो. मतलब वो एक ऐसे स्वामी की तलाश के लिए चल पड़ा घर से जो उससे क्या मतलब पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हो जो उसकी रक्षा कर सके. उसकी तलाश में वो निकल पड़ा. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Here the meaning of kinsman means रिश्तेदार. Kinsman रिश्तेदार, wolf भेड़िया and fierce होता है खूंखार. Fierce means खूंखार. तो कुत्ता चलता गया उसे चलते चलते एक बड़ा सा भेड़िया जो कि उसका रिश्तेदार था वो मिला. और वो इतना स्ट्रांग था, मतलब जितना वो देखने में खूंखार था, as he was fierce, जितना वो खूंखार था देखने में, उतना ही ज्यादा वो क्या था,
स्ट्रॉन्ग भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. वोल्फ उससे पूछता है, अरे कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ, ऐसे पर्सन की तलाश कर रहा हूँ मैं जिसको मैं अपनी सेवाएं दे सकूं या मैं जिसका नौकर बन सकूं। Would you like to be my master wolf? तो वो भेड़िए को पूछता है कि भेड़िए क्या तुम मेरे स्वामी बनना चाहोगे? I don't see why not. The wolf sat and this agreed upon the two of them went on together. तो भेड़िया बोलते कि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्यों नहीं? तो दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि भेड़िया कुत्ते का स्वामी बन जाएगा, कुत्ता भेड़िए का सेवक। तो जब इन दोनों की इस बात पे सहमति हो गई तो दोनों साथ साथ चल पड़े। They walked and they walked. वो चलते गए and all of a sudden the wolf lifted his nose. और अचानक से, सडन होता है अचानक, और अचानक वुल्फ ने क्या किया? अपना नाक ऊपर उठाया, स्निफ्ट होता है सूंघना, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Darted means भागा, क्विकली मीन्स तेजी से। तो भेड़िया जो था वो चलते चलते, जैसे वो दोनों कुत्ता और भेड़िए जा रहे थे, काफी आगे तक निकल गए और अचानक से भेड़िए ने नाक उठाई ऊपर और उसने कुछ सूंघा और तेजी से कहाँ भागा वो? उस रास्ते से वो सीधे झाड़ियों से होते हुए इनटू द बुशेस, झाड़ियों के अंदर से होते हुए क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और गहरे जंगल में अंदर तक वो फॉरेस्ट में या जंगल में चला गया। The dog was much surprised. Dog को बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। What's come over you, master? He asked. तो कहते कि मालिक आपको क्या हो गया? What has frightened you so? Frightened मैंने पहले भी बताया था, भयभीत। आप किस चीज से भयभीत हो रहे हैं? Can't you see? There's a bear out there and she might eat up both of us, you and me. तो भेड़िया क्या कहता है? अरे तुमने नहीं देखा क्या? वहां पे इतना बड़ा रीछ खड़ा है या भालू है, बियर मीन्स भालू या रीछ, भालू है और वो हम दोनों को खा भी सकता है, और तुम्हें और मुझे अगर उसने देख लिया तो हम दोनों ही उसके हाथों मारे जाएंगे, वो हमें खा जाएगा। Next, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग तो ये सोच के निकला था ना घर से कि जो भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, इवन इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल होगा उसी के साथ रहेगा। अब वुल्फ तो रीछ से डर गया, तो डॉग ने क्या किया? बियर उसको छोड़ दिया, भेड़िए को छोड़ दिया और उसने रीछ को, भालू को अपना स्वामी बनाने का निर्णय लिया, उसको अपनी सेवाएं देने का उसने निश्चय किया और भेड़िए को उसने छोड़ दिया। अब उसका नया मास्टर कौन था? बियर था, उसका नया मास्टर भालू था। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." जब उसने, कुत्ते ने प्रस्ताव रखा भालू के आगे कि मैं आपको अपनी सेवाएं दूंगा, तो भालू मान गया। The bear agreed, वो भी सहमत हो गया, जल्दी से सहमत हो गया और बोला कि चलो हम, हर्ड होता है गायों का झुंड, हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड, तो चलो हम गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो कहता है कि चलो हम गाय के झुंड को ढूंढते हैं और एक काऊ को मैं मारूंगा, एक गाय को मैं मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब वो भी दोनों चलते गए और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिखाई दिया, हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड। और बट जस्ट एज दे, जैसे ही वो उस झुंड के पास पहुंचने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो एकदम से रुक गए। बाय अ टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, एक भयानक सा
नॉइज होता है शोर, एक भयानक से शोर से वो दोनों रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. और गाय क्या कर रही थी? मतलब उस भयानक आवाज को सुनकर गाय जो थी वो जोर जोर से, मोइंग होता है रंभाना, रंभाना क्या होता है? गाय की जो आवाज होती है ना, उसे रंभाना कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस आवाज को सुनकर गाय जो थी उन्होंने रंभाना शुरू कर दिया जोर जोर से, और वो पैनिक होता है भय, भय से वो इधर उधर इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में इधर उधर वो घूमने लगी, घूमने नहीं, दौड़ने लगी। The bear looked out from behind a tree. जो बियर था उसने एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखा, and then he too ran hastily deeper into the forest. hastily होता है जल्दी से। उसने एक पेड़ के पीछे से देखा, और मतलब जैसे उसने कुछ देखा वो तुरंत जल्दी से वहां से भागकर वो भी कहाँ चला गया? फॉरेस्ट में, गहरे जंगल में वो चला गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. अब उसने कुत्ते को बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरा यहाँ वहां से उस जगह से भागने का या वहां से आने का क्या कारण था। It is the lion who rules the forest in these parts. तो वो कहता है कि वो वहां पे शेर था जो जंगल के इस हिस्से पर राज करता है। The lion, who is he? तो डॉग उससे पूछते, लॉयन ये कौन है? Don't you know? वो कहते तुम नहीं जानते? He is the strongest beast on earth. Strong beast होता है जानवर या पशु। तो कहते तुम नहीं जानते लॉयन के बारे में? लॉयन जो है इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। Well then I will say goodbye to you, bear. तो कुत्ता क्या बोलता है? हाँ तो ठीक है भालू, मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ फिर, क्योंकि कुत्ते को तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर के साथ रहना था। I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं तो ऐसा स्वामी चाहता हूँ जो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. अब बेयर को छोड़ने के बाद डॉग कहाँ जाता है? कुत्ते के शेर के पास जाता है उसे पूछने के लिए कि उसे मनाने के लिए कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। द लॉयन एग्री टू इट, और लॉयन भी उस चीज के लिए उसके लिए सहमत हो जाता है, उसका स्वामी बनने के लिए मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब कुत्ता जो था वो शेर के साथ रहने लगा और लंबे समय तक उसने शेर की सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ। कुत्ते की वो लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे से बीत रही थी, मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी शेर के साथ उसकी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर, और उसके पास कोई शिकायत नहीं, मतलब उसकी लाइफ में अब कोई शिकायत नहीं बची थी। For there was no stronger beast in the forest than the lion. क्यों? क्योंकि पूरे जंगल में लॉयन से बड़ा कोई दूसरा जानवर था ही नहीं, उससे बड़ा ताकतवर कोई दूसरा जानवर था ही नहीं। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफन हिम एनीवे, और कोई भी कुत्ते को टच करने का भी साहस हिम्मत नहीं दिखा पाता था। क्यों? क्योंकि कुत्ते का स्वामी कौन था? शेर था। अगर कुत्ते को डराया धमकाया, उसको टच किया या उसको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की तो शेर उससे बदला लेगा या उसको खा जाएगा। तो इस डर से वो कुत्ते को भी कोई भी जानवर कुत्ते को नहीं छेड़ता था। Next is, but one day the two of them were walking side by side along a path, then ran amid bare cliffs, when all the sudden the lion stopped. परंतु एक दिन शेर और डॉग जो थे वो एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे, जो रास्ता क्या था? बेयर था। बेयर होता है बंजर, जहां पे पेड़ पौधे ना हो। बंजर, और क्लिफ्स होता है चट्टाने। क्लिफ होता है चट्टान और क्लिफ्स हुआ चट्टाने, बहुवचन। ओके, हाँ। तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो कि बिल्कुल बंजर था और इधर उधर चट्टाने थी, और अचानक से, सडन मीन्स अचानक, अचानक से क्या हुआ? शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there. और अचानक से जैसे शेर रुका, उसने एंगरली होता है गुस्से से,
गुस्से से एक जोर की दहाड़ लगाई, रोर होता है दहाड़ना, जोर की दहाड़ लगाई और क्या किया, अपने पंजे को, पॉ मीन्स पंजा, अपने पंजे को उसने इतनी जोर से जमीन पे पटका कि वहां पे क्या बन गया, होल, छेद बन गया वहां पे, या गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो चुपचाप वहां से वापस हो लिया। What is it, master? Wait. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprised. अब कुत्ते को बहुत हैरानी होती है कि इतना सबसे ताकतवर शक्तिशाली पशु जो है वो ऐसे भाग के आ गया। तो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई स्वामी, ऐसी क्या मुसीबत या ऐसी क्या बात हो गई स्वामी, बड़ी हैरानगी से पूछता है वो। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सैड। द लॉयन क्या कहता है कि मैंने अभी अभी एक आदमी के इस तरफ आने की मतलब जो स्मेल होती है, गंध होती है, उसे सूंघा। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स मुसीबत। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से, हम दोनों यहाँ से निकल चले, नहीं तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो अब डॉग को लगा कि ये लॉयन से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और चीज है, तो कहता है कि ठीक है लॉयन, फिर आपको भी गुड बाय, तुम्हें भी अलविदा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद डॉग इंसान के पास, मैन के पास गया, आदमी के पास गया और उसको अपनी सेवाएं देने लगा और बड़े फेथफुली, मतलब बड़े ही वफादारी से वो अपनी सेवाएं इंसान को देने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत बहुत साल पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और लेकिन आज भी कुत्ता जो है वो इंसान का सबसे ज्यादा लॉयल होता है, वफादार, सबसे ज्यादा वफादार जानवर है, और तब से लेकर अब तक कुत्ते ने अपना मास्टर चेंज नहीं किया। तो ये थी प्यारी सी स्टोरी, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। और अब आपके असाइनमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, डॉग, वुल्फ, बेयर, काउ, लॉयन। इनमें से कोई एक पिक्चर आपने बनानी है, जो भी आपको अच्छा जानवर लगे, जिसकी भी आप पिक्चर आप इजीली बना सकते हो, उसकी आपने एक पिक्चर बनानी है, एक फोटो बनानी है, ठीक है। Who did the dog first choose as his master? आपने सिंगल वर्ड में, एक शब्द में इसका आंसर देना है कि डॉग ने सबसे पहले किसको अपना मास्टर, अपना स्वामी चुना। फिर did he choose a cow as his master? क्या इसको आपने हाँ या ना में जवाब देना है। क्या कुत्ते ने गाय को अपना मास्टर चुना, अपना स्वामी चुना, हाँ या ना। Did he choose a lion as his master? क्या उसने लॉयन को अपना स्वामी चुना। In the end, who did the dog choose as his master? और अंत में डॉग ने किसे अपना मास्टर, किसे अपना स्वामी चुना। ये असाइनमेंट आपकी, तो ये थी आपकी स्टोरी। कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।